परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगांवा में संचालित माधव गौशाला परिसर के सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान की प्रतिमा को नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी का रूप धराया गया। चारों ओर तिरंगा सजावट की गई। सत्कार ग्रुप बंशीलाल सोलानी परिवार की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर धराए गए श्रीनाथ जी रूप के दर्शन 26 जनवरी तक श्रद्धालुओं को होंगे। यह जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंध समिति संयोजक गोविंद प्रसाद सोनानी ने बताया कि मंदिर में पुजारी दीपक पाराशर भगवान सांवलिया सेठ की सेवा पूजा कर रहे हैं। दर्शन व्यवस्था पूरी तरह कोविड-19 गाइडलाइन की पालना को ध्यान में रखते हुए की गई है। जिला दादीश महिला प्रकोष्ठ द्वारा मास्क वितरण किया गया। कोरोना बीमारी का मास्क ही बचाव है। अध्यक्ष कला कुदाल ने बताया कि जिला कारागृह भिलवाड़ा में कैदियों के लिए जिला दादीश महिला प्रकोष्ठ द्वारा मास्क वितरण किए गए। जेलर को 200 मास्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर आशा दादीश, रेखा कुदाल आदि उपस्थित थी। लायन क्लब शक्ति का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सोमवार से प्रारंभ हुआ। लायन क्लब शक्ति के अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में लायन सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल के सानिध्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भूमिका शर्मा द्वारा कच्ची बस्ती में बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु बच्चों को प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाने की जिम्मेदारी ली गई। लायन शक्ति की सह सचिव आशा जोशी ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को अशिक्षा के अंधकार से दूर करके सही राह दिखाने का संकल्प लिया। क्लब के माध्यम से बच्चों को कॉपी किताब एवं पेंसिल वितरित करके पढ़ाई शुरू की गई, जो कि वर्ष पर्यंत चलाने की मुहिम है। कच्ची बस्ती की गरीब एवं अनाथ बच्चों में पढ़ाई के प्रति विशेष जागरूकता देखी गई। उनके अभिभावकों ने इस काम को बहुत सराहा और नियमित पढ़ाने आने के लिए विनती की। लायंस क्लब शक्ति ने भी निःशुल्क विद्यादान महादान का संकल्प लिया। रुकटा के तत्वावधान में प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख सत्यनारायण कुमावत के मुख्य आतिथ्य एवं प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेवाड़ी की अध्यक्षता में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुमावत ने स्वामी विवेकानंद को कर्तव्य परायणता की मूर्ति बताते हुए विद्यार्थियों को पंचकोशात्मक विकास हेतु प्रेरित कर श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित कर्तव्य बोध पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर रेबारी ने कर्तव्य एवं अधिकार की पारस्परिक संपूरकता का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण एवं महाकवि कालिदास द्वारा निरूपित अधिकारों के उद्धरण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वाधीनता संग्राम में नेताजी के अवदान को रेखांकित किया। रुकटा राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं इकाई सचिव डॉक्टर पुष्कर राज मीणा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि नैतिक कर्तव्य हमारे सांस्कृतिक शिष्टाचार में स्वतः ही सम्मिलित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनका पालन करते आ रहे हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य संविधान प्रदत्त है जिनकी पालना अनिवार्य है। प्रोफेसर राम अवतार मीणा ने आदि काव्य रामायण एवं श्रीमद् भगवत गीता के उदाहरणों से कर्तव्य बोध पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संघ का सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्री, प्रोफेसर सत्यजीत जेटली, डॉक्टर रीचा अंगीरा, प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव, प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी एवं प्रोफेसर नेहा जैन उपस्थित रहे। विद्यार्थी विनोद शर्मा ने संस्कृत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की तथा इफ्तिखार फातिमा व जयश्री शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर हंसराज सोनी ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने के लिए परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है। कहाँ करना है, किन परिस्थितियों में करना है, कैसे करना है, किन लोगों के बीच करना है। तो ये करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 23 दिसंबर 1891 से उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी और यात्रा करते करते पूरे भारतवर्ष में घूमे और रामकृष्ण परमहंस ने उनको विवि दिशानंद ये नाम दिया था और घूमते घूमते परिस्थितियों का अध्ययन करते वो खेतड़ी में पहुंच गए थे और तब वहां के महाराजा के साथ ही घटना घटी। वो आर्य समाज के अच्छे भक्त थे, मूर्ति पर चलना सिखाते हैं। इस विषय पर यदि हम हमारे 8 ग्रंथों की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार यदि एक वाक्य के रूप में हम कहना चाहें तो वो होता है
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कर्म को सर्वोपरि रखा गया है और कर्म हमारा कर्तव्य है। तो इस अवसर पर हमें हमारे उन ग्रंथों से जो प्रेरणा है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15वां राष्ट्रीय बालिका दिवस कट्स मानव विकास केंद्र द्वारा संचालित भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना चाइल्ड 1098 भिलवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बंजारा बस्ती पटेल नगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। चूंकि यह दिन बालिकाओं के लिए विशेष है, इसलिए इस विशेष दिवस पर छोटी छोटी बालिकाओं ने केक काटा व उन्हें बालिका शिक्षा, लिंग भेदभाव व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। चाइल्ड लाइन 1098 काउंसलर निर्मला पुरोहित, टीम सदस्य प्रतिभा अजमेरा, हेमंत सिंह सिसोदिया एवं राजेश कुमार खोईवाल ने बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व के बारे में बताया एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय पर जानकारी दी। साथ ही चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में बताया गया। अगर कोई भी बच्चा मुसीबत में हो या बच्चे का बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण किया जा रहा हो या किसी बच्चे को सरकारी योजना या चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता हो तो चाइल्ड लाइन के निःशुल्क नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है एवं बच्चे की तुरंत सहायता की जाती है। श्री नामदेव समाज सेवा समिति ने शिव कुमार टेलर के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति होकर भिलवाड़ा में पदभार ग्रहण करने, उनके द्वारा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस समाज का नाम गौरवान्वित करने तथा उपयुक्त जीएसटी दिनेश कुमार टेलर के उदयपुर से स्थानांतरित होकर भिलवाड़ा में पदभार ग्रहण करने पर स्वागत एवं सम्मान किया गया। यह जानकारी देते हुए महासभा के सचिव कृष्ण कुमार टेलर ने बताया कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा कोविड की प्रथम एवं द्वितीय लहर के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य महासभा के अभियान नर सेवा, नारायण सेवा तथा आओ संकल्प करे कोई भूखा नहीं रहे में आर्थिक सहयोग से प्रभावित होकर विठल नामदेव का उपन्यास समाज की मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा की प्रति भेंट कर सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों ने महासभा के अभियानों तथा मेवाड़ पत्रिका की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। उक्त कार्यक्रम में उपाध्यक्ष बाल मुकुंद तोलंबिया, नगर महामंत्री संदीप लुंडर, व्यापार प्रकोष्ठ के उदयलाल छापरवाल, स्वयं सहायता के उपाध्यक्ष श्यामलाल ढाडा, गोपाल लाल सरवा सांगने, सत्येंद्र कांवलिया, विजयनगर, श्यामलाल छापरवाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। इसके बाद महासभा के पदाधिकारियों ने सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया के निवास जाकर उनके बड़े भाई कैलाश चंद्र के स्वर्गवास होने पर शोक संदेश देकर संवेदना व्यक्त की तथा समाज की मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा भी भेंट की। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने घर घर जाकर समर्पण निधि इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा ने समर्पण निधि से जोड़ने की सोमवार से शुरुआत की। बूथ स्तर तक जिला अध्यक्ष लादोलाल तेली के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने विभिन्न मोहल्ले में घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्रित की। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ना है। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुमित्रा पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष ललिता शर्मा, जिला मंत्री दीपा सोनी, पूर्व पार्षद निशा जैन का भी पूर्ण सहयोग रहा। सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पालड़ी आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम में भिलवाड़ा बाल कल्याण समिति सदस्य फारूक खान पठान, जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रोटेक्शन ऑफिसर अनुराधा तोलंबिया और किरण शक्तावत एवं कनिष्ठ सहायक प्रांशु शर्मा द्वारा चाइल्ड लाइन 1098 के कार्य, बाल विवाह, भेदभाव, बाल मजदूरी आदि के बारे में बताया गया। बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया एवं किशोरी बालिकाओं के साथ विचार गोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फारूक पठान एवं अनुराधा तोलंबिया द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाड देवी का सहयोग सराहनीय रहा।